दोस्तों आज तीसरा दिन हुआ। सीआई चैप्टर चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने लोगों ने बोला कि सर रेट था तो आप बना दे रहे थे, अगर रेट ना दिया रहेगा क्वेश्चन में तो कैसे बनाएंगे। हम रेट को पकड़ रहे थे, इसलिए सवाल उनका उचित था बोलना। हमने इस बार रेट नहीं माना है, रेट निकालने के लिए हम बोले हैं कि रेट निकाल कर दिखा रहे हैं कैसे होगा। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल दिया है, क्वेश्चन दिया है कि यदि 7200 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9800 रुपया हो जाता है तो दर ज्ञात करें। इतना रुपया इतना हो जा रहा है, यानी ये अमाउंट हुआ वो प्रिंसिपल हुआ 2 वर्षों में। हमें रेट निकालना है, रेट निकालना है तो हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बैठा रहे थे। प्रिंसिपल और रेशियो का अमाउंट बैठा रहे थे अमाउंट का, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे प्रिंसिपल हमारा 7200 दिया है तो हम बैठाएंगे 7200, अमाउंट दिया 9800 हम रखेंगे यहाँ। अब यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं रेशियो को, यहाँ से काटेंगे 00 से 00, 2 बार में जाएगा 36 से, ये 2 बार में जाएगा 49 बार में 49 से, और आया रेशियो 49। ये हमारा बना प्रिंसिपल का रेशियो, ये अमाउंट का रेशियो। अब देखिए 2 वर्षों का चर्चा जब हो रहा था क्वेश्चन में तो रेट कर रहे थे या तो प्रिंसिपल दोनों वर्षों में समान होता था, दोनों वर्षों में प्रिंसिपल का रेशियो समान हो रहा था। ऐसे एक मिनट समझ लीजिए बात को। प्रिंसिपल जब समान हो रहा था तो मान लीजिए कि हमारा रेट उस समय 6 के रूप में आया था, 1/6 के रूप में आया होता तो हम ऐसे कर रहे थे, प्रिंसिपल को 6 रख रहे थे नीचे वाला, ऊपर 1 जोड़ देते थे तो अमाउंट बनता था 7, यहाँ 2 भी होता तो हम जोड़ते तो 8 होता। तो इस तरह से हमारा जब 2 वर्षों का चर्चा हो रहा था तो स्क्वायर कर रहे थे, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे थे तो हमारा बन के आता 36 और 49 के रूप में। उसी तरह से 2 वर्षों का चर्चा हुआ है तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम वर्गमूल इसका निकाल देंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 वर्षों का हमारा पता चलेगा कि रेट कैसे दिया, प्रिंसिपल का क्या दिया, अमाउंट का रेशियो क्या दिया। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो निकल के आएगा 6 और इसका निकल के आएगा 7। अब हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का फाइनल निकल गया कि 1 वर्ष का इतना होगा। प्रिंसिपल अगर 1 वर्ष है, 1 वर्ष का है ये, तो दूसरे हम 1 वर्ष में अमाउंट इतना देंगे, दूसरे वर्ष में भी 6 के रूप में और 7 के रूप में देने वाले थे, तभी हमारा ये रेशियो आया हुआ है। तो अब हमें रेट निकालना है, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे पहले देखिए। ये हमारा प्रिंसिपल 6 से 7 हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, वो जो वृद्धि हो रहा है वो हम CI के रूप में कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और प्रिंसिपल जो दिया है हमारा, प्रिंसिपल जो दिया है नीचे रखेंगे, और रेट निकालने के लिए गुने 100 कर देंगे, रेट निकालने के लिए गुने 100 कर देंगे। कटने लायक है तो काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, 3 बार में 2 से गया, 2 से ये 50 बार में जाएगा, यानी हमारा रेट आएगा 50/3%। अब यहाँ से आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। क्या बोला है, अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, यानी अपने आप को मतलब कि वो जो प्रिंसिपल होगा हमारा वो 1 यूनिट होगा, तो अपने आप को 2.5 गुना होगा। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और 100 से तिरछा तिरछी यहाँ गुना होता है, सबको पता होगा, तो ये हमारा बन जाएगा 100। तो यहाँ से ये 100 हट जाएगा। अब देखिए
ये क्वेश्चन हम सजा लिए। अब यहाँ टाइम दिया था 2 वर्ष का, टाइम दिया था 2 वर्ष का, 2 वर्ष का टाइम दिया है। प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया। हमने क्या बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि 2 वर्ष का है तो वर्गमूल निकाल दो। तो हमने यहाँ पर वर्गमूल निकाल दिया दोनों तरफ से, तो निकल के आएगा इसका 10, इसका आएगा 15। अब हमसे बोला है कि रेट क्या होगा, दर क्या होगा। रेट क्या होगा, दर क्या होगा, तो हम यहाँ से देखेंगे 10 तो हमारा प्रिंसिपल है, 10 से हमारा 15 होने में CI कितना दिए हैं, यानी 10 रुपया से 15 जाने में 5 रुपए का वृद्धि है। तो 5 ऊपर ये CI के रूप का यूनिट है। और प्रिंसिपल हमने पीछे बताया था कि नीचे गुणने में दर निकालने के लिए 100 काटेंगे यहाँ से 2 बार में, ये 2 से जाएगा 50 बार में, यानी रेट आएगा 50%। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है हमें। क्वेश्चन देखते हैं। यदि 27 रुपया 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 रुपया हो जाता है तो दर ज्ञात करें। इस बार 3 वर्ष दिया है, 27 रुपया प्रिंसिपल है, 64 हो जा रहा है 3 वर्ष में। तो चलिए प्रिंसिपल रखते हैं प्रिंसिपल के रेशियो में और अमाउंट को अमाउंट के हमने रख दिया। अब हमने पिछला क्वेश्चन में बताया था 2 वर्ष का तो उसका वर्गमूल निकाल रहे थे, दोनों का रेशियो का। अब यहाँ पर 3 वर्ष है तो क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो चलिए रख देते हैं, घनमूल निकालते हैं इसका। तो यहाँ से निकलेगा 3 और यहाँ से निकलेगा 4, यही होता है इसका घनमूल। तो अब हमसे पूछा है रेट। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये प्रिंसिपल का रेशियो और ये अमाउंट का, तो इस दोनों के बीच का अंतर होगा जो CI होगा, जो CI होगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर है, यही हमारा CI हुआ। तो रेट बराबर हमने बताया कि ऊपर CI 1 और नीचे बाटा में प्रिंसिपल का रेशियो गुणने में 100, हमारा आ जाएगा यहीं से 100 बाटा में 3। इसको हम चलिए 33.1/3%, ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ये भी हो सकता है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे आंसर मारिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बस कुछ नहीं है।